मेरे प्यारे किसान भाई, आपका हमारे YouTube चैनल मीना कृषि फार्म में हार्दिक स्वागत है। तो आज नेपियर घास को लगाने से लेकर काटने तक की पूरी जानकारी देंगे और बीज कहां से प्राप्त करें यह भी बताएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही नई नई जानकारी लेना चाहते हैं हम YouTube चैनल मीना कृषि फार्म को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो आइए वीडियो मेकिंग स्टॉप करते हैं। दोस्तों, नेपियर घास को लगा तो हर कोई ले, लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या बीज कहाँ से प्राप्त करें। दोस्तों, इसके बीज यानी कल्ले जहाँ से प्राप्त करें। तो दोस्तों, इसके कल्ले प्राप्त करने के लिए आपके नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करें। वहां पर आपको बिल्कुल मुफ्त बीज सिर्फ मिल जाएगा, या फिर फ्लिपकार्ट या अमेज़न पर भी मिल जाएगा। या फिर किसान भाई, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी उत्तर प्रदेश के कांटेक्ट नंबर 051027306666 से संपर्क करके यह पूछे कि हमारे आसपास कौन सा अनुसंधान संस्थान है जहां से नेपियर के कल्ले मिल सकते हैं। पशुपालन का किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान है। पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन के लिए उनको पौष्टिक चारा एवं दाना खिलाना अत्यंत आवश्यक है। पशुओं को साल भर हरा चारा खिलाने से उनकी उत्पादन क्षमता तो बढ़ती है, साथ ही उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। नेपियर एक बहुवर्षीय चारे की फसल है जिसे हाथी घास भी कहते हैं। इसके तने गन्ने की तरह काफी लंबाई में बढ़ते हैं। अच्छी उर्वरता वाली भूमि व अनुकूल स्थिति में एक पौधे से 40-50 कल्ले निकलते हैं। संकर नेपियर घास अधिक पौष्टिक एवं उत्पादक होती है। यह मध्यम वर्षा एवं सिंचाई वाले क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देती है। यह अधिक बढ़ने वाली, जड़ों को फैलाने वाली बारहमासी घास है। पौधे झुंड के आकार के लगते हैं जिसमें कल्ले मुक्त रूप आराम से निकलते व बढ़ते हैं। अनुकूल जलवायु एवं भूमि की दशाओं में एक अकेला झुंड ही 50 कल्लों टिलर से भी ज्यादा पैदा करता है और इसके झुंड प्रति वर्ष टिलरों व आकार में बढ़ते रहते हैं। रोडेशिया स्थित बुलवायो निवासी कर्नल नेपियर घास के महत्व का मूल्यांकन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यही कारण है कि इस घास का यह नाम नेपियर पड़ा। दिसंबर जनवरी के महीनों में जब कभी कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस समय यह फसल प्रसुप्तावस्था, कम बढ़वार या न के बराबर बढ़वार में रहती है। बाकी समय अच्छी बढ़वार लेती है। जलवायु अच्छी बढ़वार के लिए गर्म तथा नम जलवायु उपयुक्त है। इस घास में तेज गर्मी एवं सुकुरण के लिए खेत की मिट्टी का भूरा भूरा होना आवश्यक है। अंतिम जुताई से पूर्व 12-15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद को खेत में एक समान बिखेर कर मृदा में अच्छी तरह मिला दें। बीज एवं बुवाई, सामान्यतः इसे पौधे के जड़दार कल्लों एवं तने के टुकड़ों द्वारा उगाया जाता है, क्योंकि नेपियर घास का बीज हर जगह नहीं बनता है। बीज के रूप में जड़ों या तनों के टुकड़ों या कल्लों की मात्रा पौधे से पौधे एवं लाइन से लाइन की दूरी पर निर्भर करती है। नेपियर घास के जड़युक्त टुकड़ों द्वारा खेत में फसल लगाने के लिए पूरे पौधे को जमीन से खोदकर बाहर निकाल लें। फिर 15-20 सेकंड में लंबे नए कल्लों को जड़ सहित बूटे से अलग करें। अगर कल्ले बड़े हों तो उनकी ऊपर से पत्तियां काट दें ताकि कल्लों से पानी की क्षति कम से कम हो। 16,667 जड़युक्त कल्ले या तने के टुकड़े जिनका वजन 12-13 क्विंटल हेक्टेयर या 2-2-0-0-3-2-0-0-0 कल्ले या तने के टुकड़े जिनका वजन 24-25 क्विंटल हेक्टेयर हो रोपाई के लिए आवश्यक है। बुवाई का समय, नेपियर घास लगाने का सबसे उत्तम समय फरवरी-मार्च का महीना है। वर्षा में भी लगाया जा सकता है। अधिक गर्मी एवं अधिक ठंड का मौसम ज्यादा अनुकूल नहीं रहता है, क्योंकि इस मौसम में पौधे ठीक से स्थापित नहीं हो पाते हैं। मानसून से पहले जहां तक हो सके रोपाई के लिए जड़ कलमों का प्रयोग किया जाए तथा वर्षा समाप्त के बाद जड़ तथा तना कलम दोनों ही आराम से अंकुरित हो जाती है। घास लगाने के लिए तैयार खेत में लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 30 सेकंड में रखने पर 24-25 क्विंटल कल्ले या तनों के टुकड़ों की आवश्यकता होती है। यह एक बहुवर्षीय घास है जिसमें मृदा उर्वरता के आधार पर लाइन से लाइन की दूरी 2 मीटर एवं पौधे की दूरी 30 सेकंड में रखने पर 12-13 क्विंटल कल्ले लगते हैं, जिनसे अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। इन कल्लों या तने के टुकड़ों को आवश्यकतानुसार निर्धारित दूरी पर लगाकर तुरंत सिंचाई करने से पौधों का जमाव अच्छा होता है। तने के टुकड़ों द्वारा फसल लगाने के लिए तैयार खेत में निश्चित दूरी पर कुंड बनाकर गन्ने की तरह टुकड़ों की बुवाई करें। उर्वरक प्रबंध, इस घास से अच्छी पैदावार तथा तनों पर अधिक मात्रा में पत्तियों समेत पौष्टिक, सरस तथा स्वादिष्ट चारा लेने के लिए यह जरूरी है कि भूमि की खाद संबंधी जरूरतें पूरी की जाएं। अधिक कटाई एवं उत्तम गुणवत्तायुक्त चारा लेने के लिए इस फसल को पोषक तत्वों की अधिक आवश्यकता पड़ती है।
रोपाई के 1 से 1.5 माह पहले खेत में कम से कम 15-20 टन प्रति हेक्टेयर अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रयोग करें। बुवाई से पूर्व देशी हल या सीड ड्रिल से नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 50 किलोग्राम एवं पोटाश 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग करना चाहिए। हरे चारे की कटाई शुरू करने पर प्रत्येक कटाई के बाद 40-50 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें, जिससे घास की पुनर्वृद्धि अच्छी होती है और चारे की उपज में बढ़ोतरी होगी। जहां संभव हो वहां पशु बाड़ों की धुलाई के पानी व गंदे नालों के पानी से यदि सिंचाई की जाए तो नेपियर घास के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि वह जल पोषक तत्वों युक्त होता है। जल प्रबंध। नेपियर घास बहुवर्षीय फसल है जिसे पूरे वर्ष सिंचाई की आवश्यकता होती है। घास की बुवाई फरवरी-मार्च में करने पर बुवाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। गर्मी के मौसम में 10-12 दिन तथा सर्दियों में 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई की जाती है। वर्षा के मौसम में सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु यदि 3 सप्ताह तक वर्षा न हो तो आवश्यकतानुसार फसल की जल मांग को पूरा करने के लिए सिंचाई करनी चाहिए। अच्छी उपज तथा उपज में वृद्धि के लिए प्रत्येक कटाई के पश्चात समय पर सिंचाई करने से पौधों की पुनर्वृद्धि अच्छी होती है। वर्षा के मौसम में फसल में भरे अतिरिक्त जल को समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए। खेत में पानी भरने व लंबे समय तक भरे रहने से घास के पौधों की वृद्धि रुक जाती है और यदि ज्यादा समय तक पानी भरा रहे तो पौधे मरने लगते हैं। जहां बूंद बूंद सिंचाई की व्यवस्था है वहां फसल की आवश्यकतानुसार समय समय पर सिंचाई करते रहना चाहिए। बूंद बूंद सिंचाई से जड़दार कल्लों या तनों के टुकड़ों का जमाव अच्छा होने से फसल की पैदावार भी कम समय में अच्छी व अधिक होती है। खरपतवार नियंत्रण। नेपियर घास में बुवाई के 2-3 माह तक खरपतवार अधिक उगते हैं, अतः पहली एवं दूसरी सिंचाई के बाद कतारों एवं पौधों के बीच समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे तो खरपतवार थोड़े समय बाद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। खरपतवारनाशी रसायन का प्रयोग भी किया जा सकता है, लेकिन खरपतवारनाशी छिड़कने पर घास में अंतः फसलें नहीं ली जा सकती हैं। एट्राजिन 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से पानी में घोल बनाकर बुवाई के 2-3 दिन बाद छिड़कने से खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। चारा फसल में दीमक के प्रकोप का नियंत्रण सिंचाई द्वारा किया जा सकता है। इस फसल पर कभी कभी टिड्डों का आक्रमण होता है, परंतु इसके नियंत्रण के लिए रसायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस घास को बार बार काट कर पशुओं को खिलाया जाता है। रसायन छिड़कना पशुओं के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अंतराशस्य। हरे चारे के लिए नेपियर घास की अधिक सर्दियों में एवं अधिक गर्मियों में वृद्धि दर कम होती है, अतः इस समय में चारे की कमी को पूरा करने के लिए घास की लाइनों के बीच सर्दियों में रिजका, सेंजी तथा गर्मियों में चवला, ग्वार, दलहनी फसलों को उगाना चाहिए, ताकि उस समय विशेष पर चारे की कमी को पूरा किया जा सके। कटाई। नेपियर घास एक बार लगाने पर 4-5 वर्ष तक लगातार हरा चारा देती रहती है। चारे की उपज दूसरे वर्ष अधिक होती है तथा तीसरे वर्ष कम होने लगती है। हरे चारे की प्रति वर्ष उत्पादकता बनाए रखने के लिए फरवरी व मार्च माह में घास के भूंडों को रोटोवेटर मशीन से भूमि की सतह से एक साथ कटाई करके नाइट्रोजन उर्वरक का प्रयोग करते रहना चाहिए। इससे पुनर्वृद्धि काफी तेज होती है व नई फसल से उपज भी पहले जैसी बनाए रख सकते हैं। घास रोपण के 2.5 माह बाद प्रथम कटाई की जाती है। बाद की कटाइयां गर्मी में जब घास 1.25 मीटर बढ़ने पर करें, जब फसल 40-50 दिन की हो जाती है। यही कटाई बरसात में 1.5 मीटर घास के बढ़ने पर करें। यह अवस्था लगभग 30-35 दिन में आ जाती है। घास के पौधों की कटाई भूमि सतह से लगभग 12-15 सेकंड मी की ऊंचाई से करनी चाहिए। उचित ऊंचाई से कटाई करने पर पुनर्वृद्धि शीघ्र एवं अधिक होती है, जिससे प्रति कटाई हरे चारे का उत्पादन बढ़ता है। मृदा उर्वरता का उचित प्रबंध एवं उन्नत कृषि तकनीक अपनाकर नेपियर घास से प्रति वर्ष 6-7 कटाइयां प्राप्त की जा सकती है। उपज। मृदा उर्वरता प्रबंध। फसल प्रबंध एवं ली जाने वाली कटाइयों की संख्या के आधार पर औसतन 120 से 180 टन हरा चारा एवं 27 से 40 टन सूखा चारा प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान रखने योग्य बातें। खेत में जल भराव न हो, अर्थात जल निकास की उचित व्यवस्था हो। तैयार खेत भूरा भूरा हो ताकि अंकुरण जमाव अच्छा हो। स्वस्थ जड़ या तना कलमों का ही बुवाई के लिए चुनाव करें। बुवाई में लिए जाने वाले कल्लों में कम से कम 2-3 गांठें अवश्य हों। खाद एवं उर्वरकों की पूर्ण मात्रा प्रयोग करें। प्रत्येक कटाई पश्चात सिंचाई करने से चारे की पुनर्वृद्धि अच्छी होती है।
कल्लों की रोपाई के समय कम से कम 1 गांठ मिट्टी के नीचे एवं 1 गांठ भूमि की सतह के ऊपर रहे। बुवाई करते ही शीघ्र सिंचाई करें। फसल की कटाई भूमि सतह से 6-9 इंच ऊपर से करें। कटाई पौधों में फूल आने से